नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। एसआईआर को लेकर के अभी भी कुछ सही कुछ दृश्य जो है आम आदमी के सामने नहीं है और ऐसा लग रहा है कि एसआईआर जो है अपने आप में एक बड़ी समस्या बन गया है देश के। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ सही सही फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं आ पा रहा है। अभी देखिए 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है बिहार के बाद, और खास करके जो गैर भाजपा राज्य हैं वहां के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगा रहे हैं और 7 फरवरी तक ये जो है होना है अभी। और एक इस तरह का माहौल बन गया है कि जो सरकार समर्थित लोग हैं, मतलब जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, वो सुकून से उनको लगता है एसआईआर बहुत जरूरी है। लेकिन जो गैर बीजेपी सरकारें हैं, जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि ये एसआईआर जो है वो आम आदमी को परेशान करने के लिए है, आम आदमी के नाम काटने के लिए। मुस्लिम को लग रहा है कि हमारा नाम काटा जा रहा है बांग्लादेशी के नाम पर। जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, वो भी भयभीत हैं कि हमारा नाम काटा काटा जा रहा है। अब तो ये भी खबर आ रही है ना तमाम स्टेट्स से। बिहार में जब ऐसा था तो बीएलओ के साथ कुछ ऐसी घटना नहीं हो रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि कई स्टेट में बीएलओ ने आत्महत्या कर दी है। मतलब बीएलओ भारी तनाव में है। ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं भारी तनाव में है। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें महिला रो रही थी, उसका बच्चा चुप करा रहा था। महिला बता रही थी कि उसका सुकून छिन गया है। रात के 2 बजे 3 बजे फोन करते हैं लोग बीएलओज के यहाँ अपने नाम के लिए, फॉर्म के लिए। और फिर जब वो बीएलओ महिला वहां जाती है तो पता चलता है कि वहां ताला लगा हुआ उसके घर। अब दोनों जेन्युइन समस्या है, लेकिन आम आदमी जो है और सारे लोग, चाहे अधिकारी हो, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हो, मंत्री हो, नेता हो, सब जो है अपने अपने तर्क गढ़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से चीजों को। अब बताइए 3 बजे किसी रात में किसी बीएलओ महिला के घर फोन करने का क्या मतलब है? एक नॉर्मल सेंस होता है कि आपको किसी को कॉल करना है तो आप जो है सुबह 8 बजे के बाद कीजिए, और अगर कोई ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो आपको 10 से 5 कॉल करना चाहिए। लेकिन 10 से 5 करने के बजाय आप 3 बजे रात में करेंगे, तो वो भी इंसान है। फिर एक ये भी है कि जो आम आदमी है वो परेशान है कि 10 से 5 फोन करते हैं, फोन उठाते नहीं है। तो कब फोन करें, हमारा नाम काटा जा रहा है, हमारा नाम कट जाएगा तो क्या हो। और एक भय का वातावरण है पूरे पूरे देश में। एक भय का वातावरण है, जहां जहां एसआईआर हो रहा है वहां वहां भय का वातावरण है। अब एसआईआर को लेकर के देखिए, एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, या जो चुनाव आयोग है वो कह रहा है कि एसआईआर का मकसद जो है वो लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि जो योग्य लोग हैं, योग्य वोटर है, वो वोटर लिस्ट में शामिल हो, और जो अयोग्य है, गलत लोग हैं, उनको इस वोटिंग प्रोसेस से, भारत का जो वोटिंग प्रोसेस है उससे निकाला जा सके। लेकिन हो क्या रहा है, सवाल क्यों उठ रहे हैं एसआईआर? और इस तरह का माहौल पूरे देश में बन गया है, जिसे लग रहा है कि जो एसआईआर के समर्थन में है वो देशभक्त है, और जो एसआईआर के विरोध में है वो देश विरोधी है। वो मुसलमानों का हितैषी है, वो बांग्लादेशियों का हितैषी है। घुसपैठिया इतना बड़ा इशू बना दिया है बीजेपी ने, और घुसपैठिया को लेकर के कहीं बीजेपी की स्पष्टता नहीं है कि कहाँ किस प्रदेश में कितने घुसपैठिए हैं। कोई डेटा नहीं है इनके पास। जिन प्रदेशों में चुनाव हो गए, घुसपैठिया को मुद्दा बनाया गया था, उन प्रदेशों में भी बीजेपी सरकार में होने के बावजूद घुसपैठियों की लिस्ट जारी नहीं कर सकी। अब कह रहे हैं गृह मंत्री कि जो वोटर लिस्ट के प्रोसेस में, एसआईआर के प्रोसेस में जिसने अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं डलवाया, वो घुसपैठिया है। क्या ये सरलीकृत बयान नहीं है? कई लोग कई वजहों से वोटर लिस्ट में नाम अपना नहीं डलवा पाए। गांव में वो जा नहीं सके वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के, यहाँ वो वोटर लिस्ट में नाम उनका है नहीं, डलवाया नहीं, क्योंकि परिवार उनका गांव में है। कई लोग रोजगार कर रहे हैं, कई लोग कुछ और कर रहे हैं, कई लोग ने फॉर्म भरा, एमुनेशन फॉर्म भरा, लेकिन उनके बीएलओ की गलती की वजह से या किसी और वजह से उनका नाम लिस्ट में नहीं आया।
एक बीएलओ का तो आ रहा था, मैंने देखा कि कहा कि जो हमारे पास फॉर्म लेने नहीं आएगा उसका नाम काट दे। बीएलओ की अपनी परेशानी है, लेकिन जो शीर्ष पे बैठे लोग जो एसआईआर करवा रहे हैं, उनको लग रहा है कि जितना जल्दी हो सके। खबर आ रही है कई राज्यों में जो है 99% फॉर्म जमा हो गए, चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्यों 1 महीने के भीतर आपको कराना है एसआईआर? तो 4 महीने का प्रोसेस क्यों ना हो? और ये जो नाम कटवाने जुड़वाने का तो रेगुलर प्रोसेस, अब तो ऑनलाइन सिस्टम। रात के 2 बजे हम बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के अकाउंट में, तो हम अपना एप्लीकेशन क्यों नहीं दे सकते चुनाव आयोग के पास? क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है चुनाव आयोग के भीतर कि किसी भी समय आदमी अपना नाम कटवा सकता है, जुड़वा सकता है? अगर आप व्यवस्था को सरल बना दीजिए तो चीजें आसानी से सॉल्व हो सकती है। लेकिन जो एसआईआर करवा रहे हैं उनका मकसद एसआईआर करवाना नहीं, योग्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करना नहीं है। उनका मकसद अयोग्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट से निकालना भी नहीं। उनका मकसद है एक भय क्रिएट करना, और वो भय जो है क्रिएट मुसलमानों में किया जा रहा है। नाम कट जाएगा तो फिर वो विदेशी घोषित हो जाएंगे, उनको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा आदेश दिया है कि अस्थायी तौर पे जो है डिटेंशन सेंटर बना दिया जाए, जिन पर संदेह हो उनको बंद कर दें। ये क्या है? ये भय पैदा करना है, डराना है आम आदमी। आप सत्ता पे बैठे हो, आप जो चाहो कर लो, सत्ता से उतरोगे फिर रोने लगोगे, संसद में बैठ करके रोते हो। लेकिन सोचो कि जब आप ताकतवर सांसद होकर के संसद में रो सकते हो, रोते हो, आपको मार दिए जाने का खतरा रहता है, आपको परेशान किए जाने का खतरा है, तो आम आदमी की क्या हैसियत है? लेकिन गिरेबान में झांकने का रिवाज हमारे देश में नहीं है। न हम अपने गिरेबान में झांकते हैं, न हमारी सरकारें अपने गिरेबान में झांकती है। कुर्सी पर बैठते ही वो सिकंदर हो जाते हैं, वो खुदा बन जाते हैं। उनको लगता है वही भगवान है, वही सबके भाग्य रचेगा। और ये जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इनका एकमात्र काम है कैसे किसी आदमी को परेशान किया जाए। ठहरा हुआ पानी इनको बर्दाश्त नहीं है, सुकून शांति इनको बर्दाश्त नहीं है, सब अस्त व्यस्त कर दो। ममता बनर्जी जो है वो उन्होंने तो रैली बाकायदा निकाली, क्योंकि सबसे पहले वही चुनाव होना है। उन्होंने रैली निकाली और कहा, साफ साफ कहा कि एक इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रहा और ये बीजेपी का कमीशन एजेंट, बीजेपी कमीशन बन गई है, इलेक्शन कमीशन। उन्होंने ये भी सवाल उठाया ममता बनर्जी ने कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर कराने का मतलब यह है कि केंद्र मानता है कि वहां घुसपैठिए होते हैं? अगर एसआईआर 2-3 साल में कराया जाता तो हम हर मुमकिन रिसोर्स के साथ इस पर मदद करेंगे। फिर बंगाल के जो मुख्य चुनाव अधिकारी है मनोज कुमार अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि ये भी देखिए एक तरह से सनसनी वाला मामला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर में 10 लाख से ज्यादा फॉर्म अमान्य मिले, क्योंकि कई वोटर मौजूद नहीं है, डुप्लीकेट थे, मर चुके या कहीं और चले गए। ये इस तरह की चीजें जो है क्यों पहले बाहर देते हैं? क्या फाइनल हो गया? लिस्ट जारी करते, लिस्ट जारी करिए, उसके बाद बताइए कितने अमान्य हो गए, क्यों अमान्य हो गए। ये भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था बिहार एसआईआर के समय कि किसी के एप्लीकेशन को क्यों अमान्य किया है या किसी के नाम को क्यों काटा है, ये लिखिए उसके सामने कि स्थानांतरित हो गए, मर गए, क्या हो गया उनका, वो आप लिखिए। पहले बिहार मामले में भी देखिए, बिहार में कहा गया कि ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए के तौर पे देखे जा रहे हैं और चुनाव आयोग इससे बड़ा हतप्रभ है। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई लिस्ट नहीं जारी की कि कितने घुसपैठिए मिले, जिसका, और प्रधान गृह मंत्री कहते हैं जिसका नाम नहीं है वो घुसपैठिया है। कमाल है यार। तो ये जो स्थिति बनाई गई है देश में, एकदम एक भय का वातावरण। और सुप्रीम कोर्ट की जो उनके भी जो बयान है, जो सुप्रीम कोर्ट जो समय समय पर जो टिप्पणियां कर रहे हैं, निर्णय नहीं आया है अभी तक, आंशिक निर्णय आता है। बिहार एसआईआर जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड जो है उसको शामिल कीजिए,
आधार कार्ड शामिल कहीं किया, कहीं नहीं किया, चुनाव इलेक्शन कमीशन ने अपने मन से चीजों को किया, मनमानी हर जगह चली। अब सुप्रीम कोर्ट फिर सवाल उठा रही कि आधार कार्ड होने का मतलब ये थोड़े है कि आपको वोटर आईडी कार्ड बनाने का अधिकार मिल गया। तो कौन सा आधार है? ये सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूजन क्रिएट करती है। एक बार आधार कार्ड को आप वैध मानते हैं, फिर दूसरी बार कहते हैं आधार कार्ड कोई जन कल्याण योजनाएं जो है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वो हासिल करने के लिए आधार कार्ड। तो कौन सा कार्ड है वो तो बताओ महानुभाव। किस आधार पे आप कहोगे कि ये आधार, ये जो है आपके वोटर आईडी, नागरिक होने का प्रमाण पत्र ये हो सकता है? कोई आधार तो होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो है कोई भी डॉक्यूमेंट नकली बनाया जा सकता है, तो सब आप ही बोल रहे हैं। आम आदमी क्या करे ये तो समझाओ प्रभु। क्या करे आम आदमी? जमीन के कागज लेके आई है, जिसके पास जमीन नहीं है वो किसका कागज लेके आएगा? क्या देश में हर किसी के पास जमीन है? सरकार ने सुनिश्चित किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि इस देश के हर आदमी के पास जमीन होगी। लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास खड़े रहने की जमीन नहीं है अपने बाप दादा की। करोड़ों लोग हैं। और ये जो बुलडोजर न्याय जो बिहार में भी शुरू हो गया है कि जिसका घर सरकारी जमीन पे घर है, तोड़ दिया जाए, तो ये तो पता करो पहले उसके पास जमीन है घर बनाने के लिए कि नहीं है। जो पुरखों से उसके पास घर है, जिसमें वो रह रहे हैं, वो भी सरकारी है। सब तोड़ दोगे, लेकिन तोड़ने से पहले ये पता तो करो कि उसके पास घर है या नहीं है। ये न सरकार की जिम्मेदारी है, न सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। और ये संविधान को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कल्याण वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करते हैं। तो तमाम जगह कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन का असर होता है कि आम आदमी परेशान होता है। यही क्या इनका मकसद क्या कहा इन्होंने? पहले क्या घोषणा की एसआईआर वालों ने? कहा कि हमारे बीएलओ घर घर जाएंगे, इम्यूनरेशन फॉर्म देंगे, 2 इम्यूनरेशन फॉर्म होगा, एक पावती आपके पास रहेगी कि हाँ आपने जमा किया है, एक हमारे पास रहेगी। हुआ ऐसा? बीएलओ जा रहे हैं फॉर्म लेकर के, लोगों से कहा जा रहा है खुद, अरे आप कहते कुछ हो करते कुछ हो, होता कुछ है। नाम सही करवाने का है, नाम नहीं सही होगा आपका, कुछ न कुछ गड़बड़ रहेगा। तो इतना अब सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये डिबेट चल रहा है कि आधार कार्ड है कि नहीं है, फलाना कार्ड है कि नहीं है, एक बार कहते हो हाँ, एक बार कहते हो ना, तो सरकारी स्तर पर जहां अफसर अपना अफसरी दिखाते हैं, वहां कैसे होगा? तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में हर बात को विवाद में घसीट लिया जाता है, हर बात पे विवाद किया जाता है, हर बात पे जो है उलझने खड़ी की जा रही है, आम आदमी के लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट भी है, हमारे पास जनता द्वारा चुनी हुई सरकार भी, बावजूद इसके जो विपक्ष में है वो देशद्रोही है, वो घुसपैठियों को नागरिक बनाना चाहता है, और जो सत्ता में बैठा है वो देशभक्त है, वो घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहता है। लेकिन 11 साल में कितने घुसपैठिए बाहर निकाले, इसका कोई डेटा नहीं है उनके पास, केवल नारा है। हमारा देश नारों पे चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी नारों पे चल रही है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।